ओके, स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस। हेलो, स्क्रीन दिख रहा है सबको? हेलो। हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, फाइल दिख रहा है आपको सबको, वर्ड का फाइल? राइट, सो इन मॉर्निंग वी हैव फिनिश्ड वन पॉइंट, दैट इज क्लाउड सर्विस। ओके, तो उसको हम बोलते हैं क्लाउड सर्विस मॉडल्स। तो ऐसा एक और कंसेप्ट है, क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। ठीक है, तो हम जो बोलते हैं ना कि क्लाउड का डेटा कहीं और स्टोर होता है, कहीं और स्टोर होता है, सो एग्जैक्टली कहाँ पे स्टोर होता है उसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब है, देखो आपने कभी प्रोजेक्ट वगैरह किया होगा जावा का वगैरह, तो हम क्लाइंट को हैंड ओवर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल या फिर आप ऐसा समझ लो कि किसी को हमें गिफ्ट देना है। ठीक है, तो वो गिफ्ट हम डायरेक्टली नहीं देते, हम कभी क्या करते हैं उसको गिफ्ट रैपिंग मतलब पेपर से वगैरह एक बॉक्स में हम उसको पैक करते हैं एंड उसको फिर एक अच्छे से क्या बोलते हैं डिज़ाइन करके देते हैं। कभी हमें दूसरी जगह पे सेंड करना होता है तो हम क्या करते हैं उसको अच्छे से गिफ्ट रैपिंग भी करते हैं, कुरियर के पास जाते हैं तो एक और बॉक्स में डालते हैं, ऊपर ऊपर उसका कवरिंग वगैरह अच्छा करते हैं, प्लास्टिक कवर वगैरह डालते हैं कुरियर करना है तो, और ऊपर एड्रेस वगैरह लिखते हैं एंड फिर वो हमें जहाँ पे देना है वो देते हैं। जैसे हमने डिज़ाइन किया ऐसा नहीं मिलता है, उसको हमें एक प्रॉपर मेथड से देना पड़ता है। ठीक है, कोई भी हम चीज़ लाती है मार्केट से तो वो भी हमें ऐसे ही मिलती है। तो इस चीज़ को हम बोल सकते हैं डिप्लॉयमेंट। ठीक है, शॉर्ट में। अब डिप्लॉयमेंट का मतलब कंप्यूटेशन में क्या होता है, तो डिप्लॉयमेंट मतलब हम जो भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं सॉफ्टवेयर में वगैरह, तो वो हम कैसे करते हैं क्लाउड को इस क्लाइंट को देते हैं। मान लीजिए कि आपने भी कोई ऐप डेवलप किया है। ठीक है, वो आप आपके लैपटॉप पे डेवलप करते हो या फिर डेस्कटॉप मशीन्स पे डेवलप करते हो। तो किसी शॉप के लिए दिया है उन्होंने, या आपके लिए, या फिर किसी दूसरे क्लाइंट के लिए दिया है, किसी के लिए भी डिज़ाइन किया है, मोबाइल ऐप डिज़ाइन किया है। तो जब हम क्या करते हैं तो उसको देते हैं, हम उसका सोर्स कोड नहीं देते, हम उसका एग्जीक्यूटेबल देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप कोई गिफ्ट देते हो तो आपने क्या किया, उसको डेवलप करने के लिए घर पे बहुत सारा सामान रखा था, कुछ सीजर रखे थे, कुछ पेपर्स रखे थे, और ऐसा करके आपने कुछ ग्रीटिंग कार्ड बनाया, कुछ चीज़ें बनाई एंड फिर फाइनल जो चीज़ें हैं उसमें से जितना लगने वाला है उतना ही आपने एक बॉक्स में डाल के उनको दे दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। ठीक है, इन शॉर्ट। तो इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड, ऐसा भी बोल सकते हो आप, क्योंकि क्लाउड का मतलब मैंने बताया कि कहीं ना कहीं जैसे हमने बोला कि क्लाउड मतलब जो हमारा नॉर्मल रेनी वाला क्लाउड है, कहीं दिखता नहीं हमें कि कहाँ से आता है कहाँ से नहीं है, लेकिन उसमें भी टाइप्स होते हैं। कुछ क्लाउड अगर आपने देखा होगा तो बहुत ज़ोरों की बारिश होती है, कुछ इसमें आपकी रिमझिम बारिश होती है, कुछ ऐसे आते हैं और सिर्फ बरस के जाते हैं, तो ऐसे वहाँ पे भी टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे भी टाइप्स ऑफ क्लाउड है। ओके, तो हम जो डेटा स्टोर करते हैं कहाँ पे और कैसे स्टोर करते हैं, कैसे हम उसको एक्सेस करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट दिस क्लाउड, जिसको हम बोलते हैं कि स्टोरेज, वर्चुअल स्टोरेज, या फिर जो स्टोरेज हमें दिखता नहीं है, तो ये कैसे डिप्लॉय होता है। हमने जो देखा है वो सर्विसेज देखा है मॉर्निंग में, कि क्लाउड चाहे आपका पब्लिक क्लाउड हो उसमें ये सारा सर्विस हो सकता है, प्राइवेट क्लाउड हो उसमें ये सारा सर्विस होता है, हाइब्रिड क्लाउड हो इसमें ये सारा सर्विस होता है। बट ये जो क्लाउड हम डेवलप करते हैं, अब ये क्लाउड डेवलप करते हैं दैट मीन्स अमेजोन वेब सर्वर का देख लीजिए आप। जैसे AWS का हम सर्विस लेते हैं तो उसको बोलते हैं पब्लिक क्लाउड, बिकॉज एवरी वन कैन टेक AWS क्लाउड्स। ठीक है, प्राइवेट क्लाउड मतलब क्या होता है, जैसे मेरे कॉलेज के कुछ सर्वर्स हैं, सर्वर ग्रेड मशीन्स है, जो जिस पे हम डेटा से मतलब पहले हमने परचेस किया था, तो नाउ आई वांट टू कन्वर्ट देम एज अ क्लाउड, तो लोग उस पर स्टोर कर सकते हैं, तो मैं उसको एज अ बेच रही हूँ। जैसे बोलते हैं ना कि मेरे पास भी कुछ रूम्स है जो मैं भी रेंट में देना चाहूँगी, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। लेकिन ये कैसा है, मैं सारा सर्विस नहीं दूंगी। पब्लिक क्लाउड मतलब आपका जैसा हॉस्टल जैसा है, प्राइवेट क्लाउड मतलब जैसे कोई प्रोप्राइटरी है जिनके पास रूम्स है उनको देना है रेंट पे। हाइब्रिड क्लाउड मतलब हॉस्टल के अंदर, मतलब मान लीजिए कि मेरा क्वार्टर है और 2 क्वार्टर्स है मेरे, मतलब पब्लिक कम्युनिटी के इसमें ही मैंने एक प्राइवेट क्लब भी बनाया है, तो उसको हम बोलते हैं मिक्सचर है क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड बोल सकते हैं। कम्युनिटी क्लाउड मतलब जैसे मेरे कॉलेज के इसमें मैंने बनाया है, कोई भी कम्युनिटी हो सकता है, जैसे आपके रिलीजन का कम्युनिटी होता है, कास्ट का कम्युनिटी होता है, कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप है, वुमेंस का कम्युनिटी हो सकता है, ग्रेजुएट्स का कम्युनिटी हो सकता है, रिसर्चर्स का कम्युनिटी हो सकता है, स्टूडेंट्स का कम्युनिटी हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट उन्होंने भी कुछ सर्वर पे स्पेस लिया है, सिर्फ दे मतलब वही वो शेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन, ओनली दे विल शेयर दी इन्फॉर्मेशन ऑन दैट पर्टिकुलर सर्वर्स। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी क्लाउड, ये शॉर्ट में देखा है हमने।
तो अभी हम थोड़ा सा उसको डिटेल में देखते हैं कि क्या है। पब्लिक क्लाउड मतलब सर्विसेज आर डिलीवर्ड ओवर द पब्लिक इंटरनेट, एग्जाम्पल मैंने बताया आपको AWS है, ठीक है। देन प्राइवेट नेटवर्क मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क इज कंसिडर्ड एज अ प्राइवेट नेटवर्क, जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट कंबाइन होता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड, ओके। एंड कम्युनिटी मतलब प्राइवेट नेटवर्क ही है, सिर्फ वो ऐसा कंपनी का नहीं है। एक मतलब जैसे कंपनी हम बोलते हैं तो उसका मतलब होता है एक पर्टिकुलर लोकेशन का है, जैसे अभी मैं जहाँ पे काम करती हूँ बालाजी यूनिवर्सिटी, तो उसी कॉलेज का नेटवर्क होगा। अगर आप XYZ कंपनी में काम करते हो तो XYZ कंपनी का ही नेटवर्क होगा। सो प्राइवेट नेटवर्क और कम्युनिटी नेटवर्क में ऐसा ही फ़र्क है कि जनरली प्राइवेट नेट क्लाउड जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। कम्युनिटी मतलब इट इज़ नॉट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बट बेस्ड ऑन सम जियोग्राफिकल रीजंस या फिर कुछ सिमिलरिटी है। जैसे स्टूडेंट्स है, क्लाउड के स्टूडेंट्स है, क्लाउड के लर्नर्स है, उनका भी हम कम्युनिटी बना सकते हैं। तो ऐसा वो कम्युनिटी होता है। कम्युनिटी कैन बी एनी कम्युनिटी। सो कम्युनिटी डिप्लॉयमेंट मॉडल्स का मतलब होता है वेयर द क्लाउड इज होस्टेड, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि ये क्या है, फिर हम देखते हैं कि कौन से वेंडर्स है जो ये प्रोवाइड करते हैं। थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स है पब्लिक लाइक AWS, Azure, GCP, दीज आर द टॉप मोस्ट वन, और भी है बहुत सारे, ठीक है। एंड द इंफॉर्मेशन विल बी शेयर्ड अमंग्स मल्टीपल कस्टमर्स, मतलब एक सर्वर रहेगा। मान लीजिए कि जो अभी लैपटॉप में काम कर रही हूँ वो AWS का है, तो इस पे मेरा भी डेटा हो सकता है, आपका भी डेटा हो सकता है, आपके कॉलेज का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। ऑफ कोर्स सबको सिक्योरिटी दिया जाएगा, सबका डेटा सेपरेट ही सेव्ड है, बट द सर्वर विल बी शेयर्ड अमंग्स मल्टीपल कस्टमर्स बोल सकते हैं, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस बोल सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड फॉर द स्टार्टअप्स। देन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स, जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना है, छोटा सा नेटवर्क सेट करना है, यू कैन डेफिनेटली गो विथ AWS का पब्लिक नेटवर्क। डोंट गो विद द प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें करना है तो वी नीड लिटिल बिट मोर फाइनेंस फॉर दैट। तो अगर आपके पास फाइनेंस कम है, सिर्फ रेंट करके देना है, यू कैन गो विद दिस, ओके। तो ये बोलते हैं पब्लिक। जैसे हॉस्टल है तो आपको क्या करना पड़ता है, जो स्पेस दिया है उतने ही इसमें रखना है, लेकिन आपको फिर ज़्यादा बॉदर करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। जितना रूम आपको मिला है उतना ही आपको सोचना है, उतना मिल ही जाता है, बाकी का आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। सो कॉस्ट इफेक्टिव है, स्केलेबल है। स्केलेबल मतलब अगर आपको आपका कोई फ्रेंड भी आ रहा है तो भी आपको स्पेस मिलेगा, ओके। और शेयर होता है तो फिर फ्रेंड आता है तो उसको अलग मिलेगा। नो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, यू डोंट हैव टू मेंटेन एनीथिंग, ओके। लेस कंट्रोल एंड लिमिटेड कस्टमाइजेशन। बट प्रॉब्लम ये होता है कि आपको जितना रूम दिया उतना ही करना होगा, आपको कोई उसमें एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। जैसे रेंट पे आप लेते हो तो आपको थोड़ा सा फ़ायदा है, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। तो यहाँ पे पब्लिक क्लाउड है, हॉस्टल है, मतलब आपको जितना रूम दिया है उतना ही है। अगर आपके पास वॉशिंग मशीन का फैसिलिटी तो आपको भी एक टाइम दिया जाएगा, उतना ही आप कर सकते हो। ऐसा थोड़ा सा मतलब जो हम बोलते हैं ना कि कंट्रोल कम हो जाता है वहाँ पे। सो ये होता है हमारा पब्लिक क्लाउड। सो पब्लिक क्लाउड में सेम है जैसा हॉस्टल में होता है, बट इट इज़ वेरी गुड फॉर स्टार्टअप्स बिकॉज आपको उतना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो टेस्ट एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी आपको मिल जाता है। स्केलेबल वर्कलोड है, आप कभी भी बढ़ा सकते हो। ऑफ कोर्स जब आप बढ़ाओगे तो उसको आपको ज़्यादा रेंट देना पड़ेगा। सेकंड आता है आपका प्राइवेट क्लाउड। सो प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है, सो प्राइवेट क्लाउड में जो है आपका सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स यू आर दी ओनली वन, ओके। प्राइवेट क्लाउड मतलब वो पूरा सर्वर आपका है, पूरा रूम आपका है। जैसे किसी भी सोसाइटी में आप रूम पे लेते हो कोई भी रूम, ठीक है, तो सोसाइटी में तो वो पूरा रूम आपका है, आपके हाथ में। फिर आप उस मतलब अगर ओनर चाहे तो आप उसको दो टेनेंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, चार टेनेंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इफ़ यू वांट टू डिवाइड योर रेंट। देन डेडिकेटेड रिसोर्सेस है एंड हाई सिक्योरिटी है। हाई सिक्योरिटी इसलिए बोला है, जैसे आप बोलोगे कि हॉस्टल में भी तो सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी इज़ देयर एवरीवेयर। पब्लिक क्लाउड है तो भी आपको सिक्योरिटी देता ही है, लेकिन यहाँ पे आपका प्रॉब्लम मतलब आपका यहाँ पे एक्सेस जो मिलता है पूरे सर्वर का, पूरा मशीन आपका होता है। सो उसका मतलब है कि ज़्यादा हाई सिक्योरिटी मिलता है आपको, बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ एंटायर सर्वर, ठीक है। इसलिए आपको चाहे तो आप उसमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी टूल्स भी लगा सकते हैं। जो उन्होंने दिया है उतना तो आप लगा ही सकते हो, प्लस एक्स्ट्रा भी लगा सकते हो। इसलिए हाई सिक्योरिटी का मतलब है यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है ऐसा नहीं है, मोर सिक्योरिटी दैन पब्लिक क्लाउड, बिकॉज यू कैन इम्प्लीमेंट योर ओन टूल्स फॉर द एंटायर रूम। जैसे
हॉस्टल में आप आपका खुद का सिक्योरिटी गार्ड नहीं बैठा सकते, बट यस रूम है तो आप बोल सकते नहीं मुझे चाहिए बिकॉज मेरा इसमें सामान है, तो मैंने एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर टूल्स लगाया। सिक्योरिटी मतलब एक्स्ट्रा सिक्योरिटी गार्ड मतलब मैंने एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर टूल्स लगाए। ठीक है, मैकेफी का भी इंस्टॉल किया है, और किस मतलब अगर आपको चाहे तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। सो लाइकवाइज यू कैन add more security tools for your server. Okay, तो greater control and security customizable based on the internal needs. ओके, कस्टमाइजेबल का मतलब है कि मेरा पूरा रूम है तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ, राइट। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका शेल्फ कहाँ पे होना चाहिए, आपका जो कबर्ड कहाँ पे होना चाहिए, आपका बेड कहाँ पे होना चाहिए, कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, बिकॉज एंटायर रूम इज़ योर्स। जो हॉस्टल में नहीं होता है, जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है आपने देखा होगा कि वो वर्टिकल शेप रहता है, आप कुछ भी उसमें मूवमेंट नहीं कर सकते, ज़्यादा कम है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे भी कस्टमाइजेशन नहीं है, बट लिमिटेड है। यहाँ पे देख लो, मतलब आप थोड़ा सा रूम का जो नक्शा है थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि उतना स्पेस ही नहीं दिया जाता है, बिकॉज द स्पेस इज शेयर्ड अमंग्स दी मल्टीपल टेनेंट्स। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए इसका थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको ऑफकोर्स कस्टमाइजेशन भी तो ज़्यादा दिया है। देन रिक्वायर्स इन हाउस एक्सपर्टाइज एंड मैनेजमेंट। तो आपको ये चाहिए, तो मतलब अगर आपको हाउस का कंस्ट्रक्शन अच्छा मालूम है, सॉरी मैनेजमेंट, तो डेफिनेटली आप एज अ टेनेंट कहीं पे भी अच्छा सा घर सजा के रख सकते हो एंड यूज़ कर सकते हो। नहीं आता है तो आपको हॉस्टल अच्छा लगेगा। ठीक है, इन दैट वे इफ़ यू रियली वांट टू मेक द स्पेस, मेक यूटिलाइजेशन, मेक प्रॉपर क्लाउड यूटिलाइजेशन, एंड आपका उतना है भी काम, तो डेफिनेटली यू शुड गो विद द प्राइवेट क्लाउड। बट इफ़ यू डोंट नो हाउ टू मैनेज इट, देन गो विद द पब्लिक क्लाउड। ऐसा सिंपल डिफरेंस है। सो हॉस्टल में जाना ही है, एक रेनेंट पे जाना है, एक टेनेंट पे जाना है। अब थर्ड आता है हाइब्रिड क्लाउड, जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये वाला कहाँ पे होता है, तो पब्लिक एंड क्लाउड प्राइवेट क्लाउड मिक्स होता है। मतलब मतलब आपका सोसाइटी ही है, हॉस्टल नहीं है, बट यहाँ पे रेंट जो आपको देना है, आप बोल सकते हो कि अभी तो मैंने एक मतलब एक रूम पे आप भी आपने ही लिया है, आप बोल सकते हो कि इसमें आप और दोनों को ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपको कस्टमाइजेशन ही है, आपको चार नहीं देना है, जैसे हॉस्टल में पॉसिबल ही नहीं है, आपको लिमिटेड कस्टमाइजेशन है। आप वहाँ पे बोल नहीं सकते भाई तीन ही दे दो, क्योंकि उनका रूल है चार देना है तो चार ही देंगे। लेकिन आप यहाँ पे बोल सकते नहीं, हमें मैनेज नहीं हो रहा है, हमें स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, आप तीन ही दे दो। सो दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। मतलब है तो वो आपका प्राइवेट क्लाउड, दैट मीन्स प्राइवेट सोसाइटी है, बट उसमें आप क्या बोल रहे हो कि नहीं और दो टेनेंट आप ऐड करो, हम दोनों ही इसमें मतलब टोटल तीन इसमें डिवाइड कर लेंगे। या फिर आप बोल सकते हो कि हम दो ही इसमें करेंगे, आप दो ही ऐड कर दो, सो दैट वी कैन मैनेज द स्पेस, क्योंकि एक पे ज़्यादा आता है। सो अलाउज डेटा एंड एप्लीकेशंस टू मूव बिटवीन देम। ओके, क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक है, तो थोड़ा सा आपका वहाँ पे प्राइवेट इन्फॉर्मेशन भी शेयर हो जाएगा, प्लस आपका जो हम बोलते हैं कि पब्लिकली भी स्टोर हो जाएगा, बिकॉज लिटिल बिट आप क्या करें उसमें पब्लिक सर्विसेज ऐड कर रहे हो, बिकॉज यू आर एडिंग वन मोर टेनेंट इन टू दिस। ओके, सो सेंसिटिव डेटा इन प्राइवेट क्लाउड, वर्कलोड्स इन पब्लिक। तो आप जैसे मैंने बताया कि दो टोरेंट ऐड किया आपने, तो दोनों का आप क्या कर सकते हो, तीनों का शेल्फ अलग रखो। जो भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है आप वो शेल्फ में रख सकते हो, लॉक कर सकते हो। बाकी का जितना हॉल का वगैरह स्पेस है आप वो यूज़ कर सकते हो। दैट मीन्स सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपका प्राइवेट इन्फॉर्मेशन डेटा है, मतलब प्राइवेट आपकी चीज़ें हैं, आप अपने कबर्ड में रख रहे हो, उसको लॉक कर रहे हो। एंड आप क्या कर रहे हो, फिर आपका जैसे नॉर्मल लैपटॉप वगैरह है, कम कुछ काम का है, जनरल जो चीज़ें हैं वो अपने हॉल में रखा है, दैट यू आर शेयरिंग। तो ऐसा है वहाँ पे कि प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों का मिक्सचर है, राइट। सो इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लस पब्लिक क्लाउड्स। सो डिजास्टर रिकवरी एंड बैकअप स्ट्रैटेजीज के लिए यूज़फुल होता है, बिकॉज आप थोड़ा सा पब्लिक स्पेस भी यूज़ करें और प्राइवेट स्पेस भी यूज़ करें। दैट मीन्स अगर आपका हम बोल सकते हैं ना कि रूम में गड़बड़ हो गया तो आप हॉल में भी शेयर कर सकते हो, हॉल में गड़बड़ हो गया तो आप रूम भी शेयर कर सकते हो। दैट मीन्स आप वहाँ पे जो स्पेस है वो शेयर कर सकते हो। इट्स वेरी गुड क्लाउड, गुड मॉडल वेर एवर द डिसास्टर प्रॉब्लम इज देयर। सो बैकअप के लिए बहुत अच्छा रहता है ये। सो फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस्ड कॉस्ट, मतलब हॉस्टल में बहुत ही कम कॉस्ट है, लेकिन लिमिट कस्टमाइजेशन कम है। एक सिंगल पर्सन अगर रेंट पे लेता है तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट जाता है, हम दोनों को मिक्सचर कर रहे हैं। सो दोनों को मिक्सचर कर रहे हैं, मतलब हमें क्या हो रहा है, कॉस्ट थोड़ा सा बैलेंस हो रहा है, ना ही कम है ना ही ज़्यादा है। ठीक है, और हमें प्राइवेसी भी थोड़ा कम मिलता है, लेकिन हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो इतना भी ज़्यादा लैक नहीं होता है, थोड़ा सा हमें सब सिक्योरिटी एनहांस भी होता है। ओके, कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट एंड मैनेज, मतलब वो जो पर्सन आएगा उसको बस खाली आपको मैनेज करने आना चाहिए। अगर आप किसी को मैनेज नहीं कर सकते, डेफिनेटली यू टू गो विद द प्राइवेट, दैट मीन्स सिंगल ही पर्सन रहना चाहिए। बट अगर थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो तो डेफिनेटली ये वाला जो टेक्निक है बहुत ही अच्छा टेक्निक है, दैट मीन्स फॉर स्टोरेज। ओके, नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड सेम एग्जैक्टली प्राइवेट क्लाउड है, कॉपी पेस्ट बोल सकते हैं, सिर्फ एक माइन्यूट चेंज है। तो यहाँ पे
जैसे प्राइवेट क्लाउड होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, तो यहाँ पे नॉट नेसेसरी ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं, बट उसमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे मैं हूँ, मेरे जैसे आपके कॉलेज के प्रोफेसर हैं, तो आई कैन क्रिएट अ कम्युनिटी। ठीक आपने ये देखा होगा कम्युनिटी का कंसेप्ट, अगर आपने टेलीग्राम ऐप वगैरह यूज़ किया है तो, या फिर हम जो व्हाट्सएप के ग्रुप बनाते हैं, इट इज़ नथिंग बट कम्युनिटी क्लाउड। ठीक है, सिर्फ वो क्या है, हमारा ग्रुप है, वो ऐप है। ठीक है, मतलब व्हाट्सएप का ग्रुप में भी अलग अलग पार्ट्स है, जो मेरे कॉलेज का भी ग्रुप है, ऑफिशियल ग्रुप है, जैसे अभी हमारा बन गया है वो ऑफिशियल ग्रुप है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, मैं मान लो कि एक ग्रुप बना रही हूँ व्हाट्सएप का, और मैं सबको लिंक सेंड कर रही हूँ कि मुझे क्लाउड लर्नर्स का एक ग्रुप बनाना है। सो क्लाउड लर्नर्स आप में से 2-3 लोगों ने ज्वाइन किया, आपके फैकल्टी में से ज्वाइन किया, 10th 12th के स्टूडेंट में से किसी ने ज्वाइन किया, या फिर किसी बाहर के इसमें भी ज्वाइन किया। मैंने सब जगह पे उसको पोस्ट किया है, लेट से टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, मेरे ग्रुप्स में, वर्ड स्टेटस पे, और बहुत सारे लोग उसमें ज्वाइन करें। सो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि क्लाउड लर्नर्स का मैंने कम्युनिटी किया। ऐसे में वुमेंस का भी कम्युनिटी क्रिएट कर सकती हूँ। ऐसे ही मैं सी प्रोग्रामिंग लर्नर्स का कर सकती हूँ, पाइथन लर्नर्स का कर सकती हूँ, किसी भी चीज़ का कर सकती हूँ। न्यूमरोलॉजी जो मैं करती हूँ, तो न्यूमरोलॉजी लर्नर्स, न्यूमरोलॉजी यूज़र्स, एस्ट्रोलॉजी यूज़र्स, ऐसा कोई भी कम्युनिटी आप कर सकते हो। इसमें कोई मतलब ये नहीं कि ऐसा ही कम्युनिटी है वैसा ही कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब नॉर्मली लोगों को लगता है कि लाइक जैसा बोलते हैं ना रिलीजन, या फिर उसके हिसाब से है कि सिर्फ जैन लोगों का कम्युनिटी किया, सिर्फ हिंदू लोगों का कम्युनिटी किया, ऐसा नहीं है। वो तो एक फैक्टर वो भी है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, बट इट कैन बी बेस्ड ऑन एनी कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी। तो उसका मतलब ये नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब प्राइवेट बोलते हैं तो उसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे एसबीपी है, मेरे कॉलेज का ही है, आपके कॉलेज का अगर आप कोई ग्रुप एक्सेस करो तो वो आपके कॉलेज का ही आईडी लगेगा, आपका ही कॉलेज का ऑफिशियल पर्पस के लिए होता है। यहाँ पे ऑफिशियल अनऑफिशियल ऐसा कुछ नहीं, मतलब कम्युनिटी है, कम्युनिटी रिलेटेड टास्क होता है, उसके लिए करते हैं। मैनेज, इट कैन बी मैनेज बाय वन और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस और अ थर्ड पार्टी। ओके, तो कम्युनिटी क्लाउड एक ऐसा बोल सकते हैं, जैसे आप कहीं इसमें जाते हो, गेस्ट हाउस होता है किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग आते हैं, लेकिन अभी हम कॉन्फ्रेंस के लिए गए, तो वो कम्युनिटी क्लाउड हो सकता है। किसी मंदिर में जाते हो, वहाँ पे धर्मशाला होता है, तो वहाँ पे भी अलग अलग टाइप के लोग आते हैं, लेकिन अभी वो मंदिर के दर्शन के लिए आ रहे हैं, वो भी हो गया। और हम बोल सकते हैं होटल का रिजर्वेशन किया है, किसी होटल में जा रहे हो, ठीक है, तो वो भी मतलब प्राइवेट क्लाउड ही है, थोड़े पर्पज़ के लिए हम यूज़ किया, उसको यूज़ कर रहे हैं या फिर यूटिलाइज़ कर रहे हैं, वो हम बोल सकते हैं कि एज अ कम्युनिटी क्लाउड है। सो इसका यूज़ केस कहाँ पे होता है, हेल्थ केयर है, गवर्नमेंट है, एजुकेशन सेक्टर से, ये वाले लोग कर सकते हैं। हेल्थ केयर में जैसे कैंसर वाले जो जितने भी हॉस्पिटल्स, उनका एक कम्युनिटी हो सकता है, दे कैन शेयर द इंफॉर्मेशन ओवर द क्लाउड, परचेज बाय देम या फिर रेंटेड बाय देम। गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ हो सकता है, एजुकेशन वाले तो करते ही है, वो तो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, सो कोलेब्रेशन एंड कॉस्ट शेयरिंग के कंपाइल्स विद इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, मुझे वो लर्न करना है एज पर इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। ओके, बट ये लेस पॉपुलर, मतलब ये बहुत कम लोग चलता है, जिनको कम्युनिटी का क्लाउड करना है वही लोग करते हैं। सो प्राइवेट पब्लिक क्लाउड का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे शॉर्ट में दिया है। इट इज़ मैनेज्ड बाय थर्ड पार्टी। ओके, मतलब AWS वगैरह है। ओके, कंट्रोल कितना है वहाँ पे, कम है। हॉस्टल का एग्जांपल बताया, स्केलेबल है, शेयर्ड इंफॉर्मेशन है, कॉस्ट भी बहुत कम होता है। ओके, एंड प्राइवेट मतलब इसमें कॉस्ट ज़्यादा होता है थोड़ा सा। ओके, एंड हाइब्रिड मतलब मीडियम रहता है, क्योंकि हमें वहाँ पे शेयर भी करते हैं थोड़ा सा, सब नहीं बट थोड़ा सा हम शेयर कर सकते हैं, जितना हमें स्पेस चाहिए हम खुद के लिए यूज़ कर सकते हैं, पूरा हमें लेने की ज़रूरत नहीं, जितना हम स्पेस शेयर कर सकते हैं। इसलिए कॉस्ट जो है इन दोनों के बीच में आता है, बिकॉज इट इज़ मिक्सचर। ओके, एंड शेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर स्पेसिफिक कोलेब्रेशन के लिए, तो ये मतलब इट इज़ लाइक अ प्राइवेट क्लाउड ओनली एज आई टोल्ड यू, बट अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, वो शेयर करते हैं, इसलिए मीडियम कॉस्ट आता है और मीडियम कंट्रोल आता है। ओके, सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस ऑफ द टाइप्स ऑफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स। तो यहाँ पे उसके वेंडर्स मैंने बताया है कि पब्लिक क्लाउड कौन से थे। पब्लिक क्लाउड सर्विसेज आर ऑफर्ड बाय थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स। ठीक है, सो ये थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स हैं ओवर द इंटरनेट, डिलीवरिंग अ वैरायटी ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ऑन अ पे एज यू गो मॉडल। ठीक है, इसमें ऑफ कोर्स आपका लेस कंट्रोल रहता है। जैसे हॉस्टल है, हॉस्टल में सब कुछ शेयर होता है, एंड पे एज यू गो मॉडल का मतलब होता है, मतलब ही होता है कि आपको लीस्ट कॉस्ट है, यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट द कॉस्ट एज मच। ठीक है, तो ऐसे कौन से वेंडर्स है जो ये वाला सर्विस देते हैं। ऑफ कोर्स AWS इज़ द पायनियर इन एवरी क्लाउड सर्विस। ठीक है, सभी इसमें है वो। तो उसमें सर्विसेज जो रहता है, EC2 करके एक सर्विस होता है, जिन्होंने AWS किया होगा उनको मालूम रहेगा, नहीं मालूम है तो भी आप ये याद रखो
EC2 इज़ वेरी पॉपुलर सर्विस, ओके, जहाँ पे हम वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं, एंड दैट इज़ नथिंग बट अ प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, उसका मतलब ही पब्लिक क्लाउड है। मैंने एक मशीन सेटअप किया है, तो जब हम अमेजोन को लॉगिन करते हैं ना, वहाँ पे लॉगिन देने के बाद हमें मशीन का डिटेल्स देना पड़ता है कि हमें कौन सा मशीन चाहिए, विंडोज़ का चाहिए, लिनक्स का चाहिए। ऐसा देने के बाद हमें एक वहाँ पे दिखता है कि आपको मशीन मिला है, और उस पर लॉगिन करने के बाद आप उसका डेस्कटॉप भी देख सकते हो, उसका कमांड प्रॉम्प्ट देख सकते हो। उसको बोलते हैं EC2, ओके। अमेजोन का एक सर्विस है, इलास्टिक कंप्यूट, ऐसा उसका नाम होता है, ठीक है। स्टोरेज के लिए S3 होता है, स्टोरेज सर्विस है, इसलिए डेटाबेस के लिए RDS है। ये सब हमारे पब्लिक क्लाउड पे स्टोर होता है। मशीन लर्निंग का जो टूल मैंने बताया था आपको कि अभी मशीन लर्निंग में सब आ रहे हैं, तो सेज मेकर करके उसका टूल है। एवरी वन इज़ यूजिंग दी पब्लिक क्लाउड, इट इज़ हाईली स्केलेबल, वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज एंड ग्लोबल रीच। सो सब लोग इसी से स्टार्ट करते हैं। जब आप भी इसका प्रैक्टिकल सीखोगे तो आप भी अगर अमेजोन यूज़ करोगे तो यही सीखोगे। सेकंड आता है जो मैंने बताया कि पहले गूगल था, सेकंड नंबर पे अभी एज्योर है। तो एज्योर का भी कंसेप्ट वर्चुअल मशीन का ही है, ओके। सिर्फ उसको नाम डायरेक्टली वर्चुअल मशीन है, EC2 नहीं बोलते। कंसेप्ट वही है, जैसे यहाँ पे भी कंप्यूट इंजन है, कंसेप्ट वही है वर्चुअल मशीन का ही, लेकिन यहाँ पे हम बोलते हैं कंप्यूट इंजन, यहाँ पे बोलते हैं कंप्यूट EC2, ओके, क्लाउड कंप्यूट। देन क्लाउड स्टोरेज भी क्वेरी, ये उसके सर्विसेज है जो हमें पब्लिक क्लाउड पे स्टोर करते हैं। सो इंटीग्रेशन विद द माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, एजर मतलब माइक्रोसॉफ्ट का है। सो इफ़ यू आर वर्किंग ऑन माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स कंप्लीटली, देन Microsoft Azure is very best, very nice solution for this, and this is also becoming popular. कभी कभी लोग Azure पे भी प्रेफरेंस करते हैं, AWS प्रेफर नहीं करते हैं, बिकॉज आजकल सब लोगों के पास आउटलुक आईडी होता ही है, परचेस करती है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर गोइंग विद दिस। तो ये नंबर वन जो है ना, कम ज़्यादा होते रहता है, कभी AWS है कभी एज्योर है। थियोरेटिकली देखा जाए, क्योंकि सबसे पहले AWS ने स्टोर किया, क्रिएट किया था, इसलिए AWS बोलते हैं प्राइवेट है, सॉरी नंबर वन है। बट नाउ वट इज़, एज आई सेड कि जैसा इसका यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, तो एजर भी कभी कभी नंबर वन आता है, ठीक है। देन गूगल क्लाउड, ये था पहले नंबर वन पे आ रहा था, बट इन्होंने अभी AI पे फोकस किया है, तो क्लाउड विथ AI ऐसा है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर वर्किंग इन AI, देखो यहाँ पे है, ओके। सो एडवांस डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग सर्विसेज, तो वो क्लाउड किस लिए यूज़ करते हैं, AI के लिए यूज़ करते हैं स्पेशली। IBM क्लाउड, IBM क्लाउड इज़ ऑल्सो गुड, दे ऑल्सो हैव द प्राइवेट पब्लिक क्लाउड, ठीक है। IBM क्लाउड फंक्शंस, उनके जो सर्वर है, वैटसन AI, डेटाबेस क्यूबरनेट्स, ये आप जब उसके कोर्सेज करोगे तभी आएगा समझ में आपको। बट स्टिल ये 2-3 बार आपने पढ़ा तो ये टर्म्स आपको याद रहेगा, ओके। अभी तो आपको डेफिनेटली नया टर्म्स लगेगा, क्योंकि है ही नया टर्म्स, क्लाउड में कुछ सिमिलर है ही नहीं, बट स्टिल बहुत अलग अलग टर्म्स है। और जब हम क्लाउड का पूरा कोर्स करेंगे IBM का, तभी हमें ये कंसेप्ट याद रहेगा। जब हम क्लाउड का AWS का कोर्स करेंगे तभी आपको ये अच्छे से याद रहेगा, EC2 स्टोरेज S3। बट स्टिल ये नाम से आप थोड़े से याद रखो, सो दैट जब भी आप कोर्स करोगे तब आपको थोड़ा ईजी लगेगा, एंड ऑफ कोर्स इट विल बी ईजी फॉर द एग्जाम्स। देन ओरेकल क्लाउड, ओके। IBM के बाद आता है ओरेकल क्लाउड। सो ये टॉप मोस्ट जो 10 प्रोवाइडर्स है वो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है। सो ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओरेकल क्लाउड का ऑटोनॉमस डेटाबेस है, क्लाउड एप्लीकेशन है, दिस इज़ फ्रॉम ओरेकल ऑर्गेनाइजेशन। अलीबाबा का भी बहुत फेमस है, सर्वर के लिए लेते हैं लोग ये। अलीबाबा पे सर्वर्स, जैसे आपको कोई वेब पोर्टल करना है, तो अलीबाबा पे बहुत अच्छे ऑप्शंस है सर्वर लेने के लिए। और वो ऑप्शंस जो रहते हैं, मतलब प्राइसिंग भी उसका बहुत सारा कम है। आपने शायद कभी किसी को करके दिया है कि नहीं मालूम नहीं, जैसे मुझे एक टाइम पे करना था वेबसाइट पे, तो मुझे भी वहाँ से ही स्पेस मिला था, ठीक है। उसके बाद आता है सेल्स फोर्स। तो सेल्स फोर्स मैंने जैसे आपको बताया प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के लिए होता है। तो वहाँ पे सेल्स क्लाउड से सर्विस क्लाउड, मार्केटिंग क्लाउड, हेरोको उसी का प्रोडक्ट है, ओके। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा पोर्टल है बोल सकते हैं, नॉट अ सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये हमें परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट पे करना पड़ता है एंड वी कैन जस्ट गे, मतलब ये आपके लिए स्पेसिफिक नहीं मिलेगा, पब्लिक ही है। You just have to log into the web portal and you can do the things which are offered by Salesforce, ठीक है। सो आपको सिर्फ ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत होती है परचेस करने के बाद, रेंट देने के बाद, इट मीन्स इन शॉर्ट, ठीक है, सब्सक्रिप्शन जिसको हम बोलते हैं, लेने के बाद। देन डिजिटल ओशियन करके एक है, ड्रॉपलेट्स वगैरह उसका प्रोडक्ट्स हैं,
ओके आप जस्ट कंपनी के नाम अभी याद रखो, 1 2 3 4 5 तो याद रखनी है आपको, बट एज अ एक्स्ट्रा नॉलेज यू कैन रिमेंबर दिस ऑल्सो. देन प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज क्या बीच में आ गया. हाँ अभी यहाँ पे आते हैं हम प्राइवेट क्लाउड पे. ओके तो प्राइवेट क्लाउड मतलब अभी ऐसे लिखते हैं सो दैट यूल रिमेंबर. ओके सो प्राइवेट क्लाउड का मतलब है कि एज आई टोल्ड यू, प्राइवेट क्लाउड इज लाइक अ रूम विच यू आर टेकिंग ओनली फॉर योर पर्पस. ओके आप खुद के लिए एक 1 BHK 2 BHK ले रहे हो. ओके मतलब ये थोड़ा सा कॉस्टली जाएगा. तो ऐसा कौन सा है कि यहाँ पे हम हमारा खुद का ही रूम ले रहे हैं, पूरा रूम हमारा है. तो VMware है. ओके VMware वी क्लाउड ऐसा दे करके देता है. VMware विस्फेयर आप वहाँ पे एक सर्वर परचेस करते हो तो पूरा सर्वर आपको मिलता है. ठीक है आपको देखने की ज़रूरत नहीं कि वो सर्वर कहाँ पे है, एंड एंटायर सर्वर इज़ यूअर्स. फॉर एग्जांपल अगर आपने लिया है एक सर्वर 5 GB का सर्वर, ओके तो वो 5 GB जो है वो किसी में शेयर नहीं होगा. ओनली यू आर गोइंग टू यूज़ दैट एंटायर सिस्टम. ओके पहले कैसे होता था, सिस्टम तो लिया लिया है लेकिन वो दूसरे सर्वर पे आपको मतलब सिस्टम नहीं लेते हैं हम एक्चुअली. हम क्या बोलते हैं कि मुझे विंडोज़ का मशीन चाहिए, 5 GB से स्पेस चाहिए. तो विंडोज़ का मशीन मान लो कि अभी मेरा जो है वो क्लाउड में, मेरा जो अभी का लैपटॉप है, और उसमें से 5 GB आपको दिया है, 5 GB किसी और को दिया है, 5 GB थर्ड किसी और को, मेरे पास 50 GB है, 500 GB है, तो मैं 5 5 GB सबके साथ शेयर कर सकती हूँ. तो वो हो जाता है आपका पब्लिक क्लाउड. बट इफ़ माई एंटायर लैपटॉप इज़ फॉर a single person, then it is considered as a private cloud. Okay so ये होता है प्राइवेट क्लाउड. प्राइवेट क्लाउड सॉल्यूशंस आर डिजाइन फॉर यूज बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन. सिंगल ऑर्गेनाइजेशन सिंगल पर्सन के लिए होता है. प्रोवाइड्स ग्रेटर कंट्रोल ओवर डेटा, क्योंकि मेरा ही डेटा है वो कहीं जाएगा नहीं. ओके एंड बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, हम खुद उसमें सिक्योरिटी ऐड कर सकते हैं. ओके और क्या बोलते हैं उसको, हम कस्टमाइजेशन भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं. देन हम उसको जैसे चाहिए वैसे मैनेज कर सकते हैं. एक्स्ट्रा सिक्योरिटी टूल्स के लगा सकते हैं, कंप्लाइंस लगा सकते हैं. ठीक है सो प्राइवेट क्लाउड बहुत सारे हैं, उसमें से VMware जो है वो पॉपुलर है. एजोर स्टैक, ओके एजोर का एक और सर्विस है एजोर स्टैक. सो एजोर स्टैक हब से आप क्या कर सकते हो, पूरा सिस्टम आपके लिए बुक कर सकते हो. एजोर स्टैक HCI स्टैक एज. ओके देन ओपन स्टैक जो मैंने बताया था कि ओपन स्टैक नेबुला करके एक नेबुला उनका प्रोडक्ट है जो 2013-14 में उन्होंने लाया था, हमने जिस पे काम किया था. वो भी प्राइवेट नेटवर्क है पूरा, तो वो अच्छा मतलब माना जाता है एज अ प्राइवेट क्लाउड. देन नोवा कंप्यूट, स्विफ्ट ऑब्जेक्ट स्टोरेज, सिंडर, न्यूट्रॉन, ये सब ओपन स्टैक में आता है. ठीक है तो ओपन स्टैक नेबुला मैंने बताया था. स्टैक मतलब एक के ऊपर दूसरा लेयर है. ठीक है तो अकॉर्डिंग टू स्टैक मतलब अगर आप जब कभी ओपन करोगे या फिर ओपन स्टैक का कोई भी एक वीडियो देख लो आप यूट्यूब का, आपको समझ में आएगा. लाइक यहाँ पे वन स्टैक मतलब वन ए लेयर है, दूसरा लेयर है, तीसरा लेयर है. ऐसा ओपन स्टैक उसके स्टैक कंसेप्ट इसलिए दिया है बिकॉज वन लेयर हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है उसके बेसिस पे इसका वर्किंग होता है, इसलिए इसको ओपन स्टैक बोलते हैं. देन IBM का खुद का भी एक है प्राइवेट क्लाउड, तो हमने देख ही लिया. प्राइवेट क्लाउड भी पब्लिक क्लाउड तो हमने देख लिया है, प्राइवेट क्लाउड भी उसका है. तो क्यूबरनेट्स, डॉकर, आपने देखा होगा ये प्रोडक्ट सारे हैं IBM के. ओके डेवऑप्स जो है वो इसका नहीं है, डेवऑप्स भी कंटेनर एज ए स्पेशलाइजेशन में आता है. तो क्यूबरनेट्स, डॉकर ये सब क्या है, प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए ये सब टूल्स होते हैं. सो प्लेटफॉर्म डेवलप करना है तो हमें कम्प्लीटली प्राइवेट अगर क्लाउड चाहिए, सो दिस आर दी प्रोवाइडर्स, क्लाउड प्रोवाइडर्स विच आर गिविंग यू द प्राइवेट क्लाउड बोल सकते हैं, प्राइवेट सर्वर बोल सकते हैं. क्लाउड क्लाउड मतलब क्या होता है, आपको एक मशीन दिया जाता है या फिर मल्टीपल मशीन्स दिया जाता है. आइदर यू कैन सेटअप देम और दिस प्रोवाइडर विल सेटअप देम. अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर करना है तो आपको सेटअप करना है सब कुछ, तो आपको डेवलप करना है तो वो सेटअप करके देंगे. आपको अगर सिर्फ एप्लीकेशन रन करना है तो सब कुछ वही करके देंगे, आपको जस्ट यूज़ करना है. सो दिस इज़ IBM वाटसन एंड एनालिटिक्स के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर. ठीक है देन रेड शिफ्ट है. रेड शिफ्ट के कंपोनेंट्स है क्यूबरनेट बेस्ड कंटेनर प्लेटफॉर्म. ओके क्यूबरनेट्स इज़ नॉट द सॉफ्टवेयर, इट इज़ द नेम ऑफ द सर्विस. ठीक है उसके अंदर ऑफकोर्स सॉफ्टवेयर ही होते हैं, बट वो जो सर्विस देते हैं उसको बोलते हैं क्यूबरनेट्स. इसलिए आपको देखो यहाँ पे कुबरनेट्स यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा ये वर्ड. ओके कंटेनर स्पेशलाइजेशन के लिए होता है वो. देन HPE ग्रीन लेक. ओके कंपोनेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. ठीक है पे एज यू गो मॉडल ऑन प्रिवाइसेस डिमांड, तो यहाँ पे भी ऑफकोर्स पे एज यू गो मॉडल सब जगह पे होता है. ओके देन डेल टेक्नोलॉजीज भी है अभी क्लाउड में, उनका भी प्राइवेट क्लाउड है. ओके ओरेकल क्लाउड है. ओके सो दिस आर दी
प्राइवेट क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। ओके, तो IBM आपने देखा होगा यहाँ पे AWS का नहीं है, AWS का डायरेक्टली प्राइवेट क्लाउड नहीं है बिकॉज इट इज़ मेनली फॉर पब्लिक क्लाउड। बट माइक्रोसॉफ्ट है, IBM है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, ओरेकल है, जो प्राइवेट क्लाउड देते हैं। प्राइवेट क्लाउड मतलब आपको एक सर्वर देते हैं, आपको वो सर्वर का पूरा कॉस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आपको रूम लेना है उस पर। देन कम्युनिटी क्लाउड। ओके, तो कम्युनिटी क्लाउड इज़ नथिंग बट जैसे किसी हॉस्टल में हम जा रहे हैं, सॉरी नॉट हॉस्टल, किसी यूनिवर्सिटी में हम जा रहे हैं और टीचर्स लोगों का वहाँ पे एक क्वार्टर्स है, सब टीचर्स लोग वहाँ पे आए हैं, सो दैट इज़ अ कम्युनिटी क्लाउड। या फिर किसी धर्मशाला में हम गए, हमारे कम्युनिटी का मान लीजिए कोई एक सेशन है, सत्संग का सेशन है, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी क्लाउड। बट हम कहाँ पे रह रहे, जहाँ पे हमारे जैसे ही सारे लोग हैं, तो वहाँ उसको बोलते हैं कम्युनिटी क्लाउड। सो कम्युनिटी क्लाउड्स आर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स in which multiple organizations are there। okay, अलग अलग organizations है with same requirement। क्या requirement है, जैसे मैं तो हूँ टीचर, लेकिन अगर मैं एज अ कम्युनिटी जा रही हूँ तो मेरी कम्युनिटी के लोग वहाँ पे आएंगे एंड दे विल शेयर दी स्पेस, मतलब वो धर्मशाला हम शेयर करेंगे। ठीक है, विच इज़ मैनेज बाय थर्ड पार्टी, वो धर्मशाला के ओनर कोई और होगा, लेकिन अभी हम फिलहाल उसमें रह रहे हैं। और कौन रह रहा है, मैं हूँ, जैसे मेरे और कोई रिलेटिव्स नहीं बोल सकते, कम्युनिटी शेयर करते। यूएस फेडरल, यूएस का खुद का भी है, एक कम्युनिटी क्लाउड है, वहाँ पे उनके ही मतलब उनको ही एक्सेसिबल होता है, प्राइवेट के जैसा ही है। बट ऑल गवर्नमेंट्स आर डिफरेंट। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के सारे जो सेक्टर से वो डिफरेंट है। जैसे हमारे इसमें मिलिट्री का सर्विस अलग है, क्या बोलते हैं हम, जो पॉलिटिकल यूजर्स है उनका सर्विस अलग है, या फिर हम बोल सकते हैं नेवी वालों का अलग है। बट दे वो ऑल्सो वांट टू शेयर समथिंग, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, उनका सैलरी का रिविजन होता है, वो शेयर कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ ना कुछ उसमें कॉमन है, तो उसके लिए हम गवर्नमेंट का कम्युनिटी क्लाउड भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं एंड दे कैन यूज़ देम। तो ऐसा यूएस का ऑलरेडी है। ओके, तो हेल्थ केयर का हम बना सकते हैं, हेल्थ केयर कम्युनिटी क्लाउड, जैसे WHO ग्रुप है, पूरे वर्ल्ड का है, तो वो उनका बना सकते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। देन एजुकेशन का मैंने बताया आपको कि क्लाउड की यूज़र्स है, उनका भी हम कर सकते हैं। इंटरनेट .NET सर्विसेज है, तो ये उनका भी हम बना सकते हैं। देन फाइनेंशियल सर्विसेज का है, मतलब मैं अगर मेरा बैंक है, लेट से बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के यूज़र्स के लिए है, जिन्होंने प्रोफेसर बोल सकते हैं हम उसको। ठीक है, तो ऐसा भी एक कम्युनिटी होता है। देन नॉन प्रॉफिट कम्युनिटी क्लाउड। ओके, नॉन प्रॉफिट कम्युनिटी क्लाउड मतलब सेल्स फोर्स का एक नॉन प्रॉफिट कम्युनिटी क्लाउड है, जो क्या बोलते हैं हम, एक फंड रेजिंग के लिए वगैरह यूज़ करते किया जाता है, नीडी पर्सनस के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ जो जिनको ज़रूरत है कुछ किसी भी चीज़ की, जैसे मिलाप ऐप वगैरह आपने सुना होगा, तो वो ऐप का भी खर्चा नहीं उठा सकते। अगर वो ऐप किसी को डेवलप करना है तो उसका खर्चा आ सकता है, तो वो खर्चा ना आए इसलिए उसको नॉन प्रॉफिट कम्युनिटी में डालते हैं। तो सेल्स फोर्स ने ऑलरेडी ऐसा दिया है। बट वहाँ पे कैसा है, जो आप ऐप डेवलप करोगे वो सिर्फ डोनेशन वगैरह उसके लिए यूज़ करना होता है, मतलब डोनेशन रेज करने के लिए। तो मिलाप करके एक ऐप है ऐसा। ओके, तो ऐसे अगर आप डेवलप करोगे तो उसके लिए आपको जो कम्युनिटी, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, आपको डेवलपमेंट भी आपको करके देता है सेल्स फोर्स। बट वो आपको सेल्स फोर्स पे ही स्टोर करना होगा, उसको बोलते हैं सेल्स फोर्स नॉन प्रॉफिट क्लाउड। ओके, सो टेलर्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन ही है बट दिस इज़ ओनली फॉर डोनर मैनेजमेंट, फंड रेजिंग। तो वहाँ पे अगर जिनको भी प्रॉब्लम है, वहाँ पे हम उसका इमेजेस वगैरह डाल के फिर फंड रेज कर सकते हैं, फिर वो नीडी पर्सनस जो है उनको एक फंड रेज करके देते हैं। ठीक है, तो ऐसा एक सेल्स फोर्स का क्लाउड है, मतलब सर्वर है, उस पर स्टोर होता है। देन हाइब्रिड क्लाउड, मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन, अगर ये दोनों समझाए तो इसका क्लाउड कॉम्बिनेशन आता है खाली। तो हाइब्रिड मतलब मुझे दोनों का चाहिए। ठीक है, सो ऐसा उसमें पहला है एज्योर। ठीक है, एज्योर के सर्विसेज है जिसमें हम
ये एक्चुअली है ही क्या प्राइवेट क्लाउड है, उसमें थोड़ा सा पब्लिक ऐड किया है। तो हाइब्रिड में कैसा होता है, आपके पास बहुत सारा प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा पब्लिकली शेयर करना है, या फिर आपके पास बहुत सारा पब्लिकली इन्फॉर्मेशन है लेकिन थोड़ा सा सिक्योरिटी एनहांस करना है। सो यू कैन गो विद दी कंबाइंड मॉडल। हाइब्रिड का मतलब है प्राइवेट प्लस पब्लिक। तो प्राइवेट प्लस पब्लिक का मतलब है कि आपके पास आपको प्राइवेट वाला सर्विस ज़्यादा चाहिए या पब्लिक वाला, वो थोड़ा सा डिसाइड करना होगा। अकॉर्डिंगली यू कैन सिलेक्ट द मॉडल। ओके, या फिर उसके कॉस्टिंग फिर चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जितना आप प्राइवेट पे जाओगे फिर उसका आपका कॉस्टिंग चेंज करना पड़ेगा या फिर बढ़ेगा आपका, और जितना आपका पब्लिकली है उतना आपका कॉस्ट कम हो जाएगा। थोड़ा सा प्राइवेटली बढ़ाना है बिकॉज आई वांट टू इंक्रीज द सिक्योरिटी। तो फॉर एग्जांपल जैसे हॉस्टल में ही आप रह रहे हो, ओके, बट वो हॉस्टल में आप थोड़ा सा कस्टमाइजेशन कर सकते हो, बोल सकते हो कि नहीं मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सिक्योरिटी कम है, तो आप आपके खर्चे से, ठीक है, आपके खर्चे से, हाँ, क्योंकि बढ़ रहा है कॉस्ट, उनके पास तो है नहीं, आपके खर्चे से क्या कर रहे हो आप, एक सिक्योरिटी गार्ड बढ़ा रहे हो। आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे सिक्योरिटी ज़रूरत है, कुछ प्रॉब्लम हो गया इसलिए मुझे यहाँ पे भी सिक्योर नहीं लग रहा है। सो फॉर ओनली फॉर माई रूम जिसमें ऑलरेडी 4 लोग हैं, तो उसमें सिक्योरिटी बढ़ा सकते हो। तो आप आपके लिए सिक्योरिटी नहीं बढ़ा रहे हो, एक्चुअली पूरे 4 लोगों के लिए सिक्योरिटी बढ़ा रहे हो। सो ऐसा होता है हाइब्रिड क्लाउड। तो माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर ऐसे आपको फैसिलिटी देता है। ओके, AWS में भी है, बिकॉज AWS इज़ प्राइवेट, इट इज़ नॉट अ प्राइवेट, इट इज़ पब्लिक क्लाउड, बट आप थोड़ा सा उसमें सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। देखो, फुल्ली मैनेज सर्विस दैट एक्सटेंड्स AWS इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा सा वहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक्सटेंड क्या किया, एज़्योर मैनेजमेंट फॉर सर्विसेज टू एनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंट डिप्लॉयमेंट्स। तो यहाँ पे एक्सटेंड किया है AWS इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ये आपका जो पहला है उसमें थोड़ा सा मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सटेंड करना है, ये सो दैट आई कैन यूज़ इट फॉर टू पर्पजेज, एज अ प्राइवेट एज अ पब्लिक दोनों। देन गूगल एंथोस, ओके, गूगल एंथोस में भी आप कर सकते हो मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स, प्राइवेट एंड पब्लिक, सो दैट यू कैन गेट सम लिबर्टी एज अ प्राइवेट एज अ पब्लिक। पब्लिक मतलब आपका, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि पब्लिकली भी आप स्पेस इंक्रीज़ कर सकते हैं, प्राइवेटली भी इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, देन आता है आपका IBM क्लाउड, ओके, पैक फॉर डेटा। ओके, देन VMware का है ही, VMware तो प्राइवेट में ही था, बट उसमें अगर आप थोड़ा सा स्पेस इंक्रीज़ कर सकते हो जो कि शेयर करने के लिए। ओके, सो अगर ये कंपोनेंट्स आपने थोड़े से बढ़ दिया, तो प्रोवाइडर्स का लिस्ट देखा, तो इसमें से कुछ प्राइवेट वाले हैं कुछ पब्लिक वाले हैं। तो जब प्राइवेट वाले हम यूज़ करते हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स, मतलब दे विल इंक्रीज दी पब्लिक फैसिलिटीज़ और पब्लिक सर्विसेज। इफ़ यू आर यूजिंग पब्लिक प्रोवाइडर्स, देन पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स, दैट मीन्स दे आर इंक्रीजिंग दी प्राइवेट सर्विसेज। तो ऐसा थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है। सो ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के, ओरेकल जो प्राइवेट क्लाउड में है, ओके, बट दे विल इंक्रीज, दे विल एक्सटेंड देयर डेटाबेस सर्विसेज, एंड ऑफ कोर्स ओरेकल सिर्फ डेटाबेस सर्विसेज देता है, बट थोड़ा सा अभी वो एक्सटेंड करेंगे इन कस्टमर्स डेटा सेंटर्स विद सम एक्सपीरियंस एज अ ओरेकल पब्लिक क्लाउड। ओके, ओरेकल पब्लिक क्लाउड इंटीग्रेटेड हाइब्रिड सर्विसेज। तो ये जब आप एक्चुअल में यूज़ करोगे ना, तभी आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कैसा है। बट स्टिल आप ये एग्जांपल्स याद रख सकते हो कि हॉस्टल या फिर प्राइवेट मतलब रूम आप रेंट पे ले रहे हो और दोनों का मिक्सचर कर रहे हो, किसी धर्मशाला में रह रहे हो, आपका खुद का घर है, ये अगर आपने देखा कि कहाँ पे और कैसे डेटा स्टोर होता है, देन यू विल अंडरस्टैंड दी डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। डिप्लॉयमेंट मॉडल मतलब मैंने आपको बताया पहले कि कैसे देते हैं, यूज़र को क्या क्या देते हैं, जितना चाहिए उतना ही देते हैं, बट उसमें भी क्या क्या देते हैं, दैट कम्स अंडर डिप्लॉयमेंट मॉडल। सो HP, ग्रीन लेक एंड सिस्को भी है इसमें एज अ पायोनियर, ओके, विच ऑफर्स दोनों, विच ऑफर्स बोथ क्लाउड्स, हाइब्रिड प्लस सॉरी प्राइवेट प्लस पब्लिक। देन ये क्लाउड कंपोनेंट्स है। ओके, सो क्लाउड कंपोनेंट्स मतलब जो हमने अभी सर्विसेज और इसमें देखे, तो उसमें के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, ये आपके सिलेबस का नेक्स्ट पॉइंट है। ओके, आपको समझ में आ रहा है सब, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड समझ में आया सबको? यस, हेलो, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? हेलो, जस्ट मिनट, माइक इज नॉट वर्किंग।
एक मिनट हो गया। पता नहीं वो रिकॉर्डिंग बीच में से ऑफ हो गया था। ओके सो क्या था मेरा, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, देन उसके बाद आता है फंक्शन एज अ सर्विस, फिर आता है हमारा स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस के इसमें भी ब्लॉक स्टोरेज है, फाइल स्टोरेज है। तो यहाँ पे भी हमारे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। जो ब्लॉक स्टोरेज फिजिकल सर्विसेज भी है, और उसको मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर भी होता है। AWS S3 इज़ अ सॉफ्टवेयर, ओके, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है वो, एक डेटाबेस पैकेज हम बोल सकते हैं। AWS EBS भी एक डेटाबेस पैकेज है, Azure फाइल्स भी एक डेटाबेस पैकेज है टू मैनेज द स्टोरेज ऑफ एज अ फाइल, ओके। देन नेटवर्किंग सर्विसेज है, प्राइवेट नेटवर्क स्पेसेस है, लोड बैलेंसर्स है, ओके, DNS सर्वर्सेस है। सो ये एक बोल सकते हैं कि दिस आर ऑल्सो दी सॉफ्टवेयर्स विच आर मैनेजिंग द नेटवर्क सर्विसेज। नेटवर्क कंपोनेंट्स तो अलग होते हैं। देन डेटाबेस सर्विसेज, ठीक है, डेटाबेस सर्विसेज में आता है हमारा रिलेशनल डेटाबेसेस। दीज आर ऑल्सो द सॉफ्टवेयर पैकेजेस, ओके। नो एसक्यूएल डेटाबेसेस मैंने बताया था, नो एसक्यूएल मतलब नो मोर एसक्यूएल, ओके, नॉट ओनली एसक्यूएल, ऐसा भी बोल सकते हैं। नो मोर एसक्यूएल भी बोलते हैं कुछ लोग, मतलब स्ट्रक्चर ही नहीं, मुझे सारी टाइप का डेटा स्टोर करना है। तो ऐसे होता है आपका AWS का DynamoDB, बहुत पॉपुलर है। तो DynamoDB है। देन जैसे नेटफ्लिक्स का डेटा जो स्टोर करते हैं ना, तो वो AWS का ही सर्विसेज लेते हैं। AWS इज़ ओनली द बैकग्राउंड फॉर दैट, ओके। तो वो सब आपका S3 में भी स्टोर होता है, DynamoDB में भी स्टोर होता है, बिकॉज उसमें वीडियोज़ वगैरह स्टोर होते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड स्टोर होता है, तो उसके लिए वो DynamoDB यूज़ करते हैं। देन डेटा वेयर हाउसिंग के लिए भी हम एनालिटिक्स केस में, AI केस में, तो अमेजन का रेड शिफ्ट करके एक प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, ओके, जो ये मैनेज करता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग टूल्स है, ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स ही है सारे, ओके। देन सिक्योरिटी के लिए ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, IAM करके होता है। अभी आपको इतना याद नहीं रहेगा, बट जैसे आप जाओगे AWS के कोर्स पे, एक भी कोर्स करोगे ना आपको क्लाउड का, तो ये सब टर्म्स आपको मालूम हो जाएगा, क्योंकि ये सब सॉफ्टवेयर टर्म्स है और थोड़ा सा नया टर्म्स है, बट स्टिल आप कंप्यूटर के रिलेटेड जो मतलब बताया मैंने कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, वो थोड़ा सा याद कर करके ये रिलेट करके आप याद रख, मतलब सो यू विल अंडरस्टैंड दिस, ओके। सो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के लिए भी एक यूज़ होता है। सो दीज आर दी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। समझ में आ रहा है? ओके, जस्ट मिनट में चेक करती हूँ अपना। ओके सो नाउ विल सी द नेक्स्ट पार्ट, इसेंशियल फीचर्स। सो 3:30 हो गया है हमारा, 1 घंटा हो गया है। सो थोड़ा 5-10 मिनट एक्सटेंड करें या स्टॉप करें, आप बताइए। नेक्स्ट पॉइंट है तो 10-15 मिनट्स लगेंगे इसको। एक्चुअली ये पॉइंट हमारा हो गया है, थोड़ा सा इसमें शायद वापस रिपीट हो गया है, लेट्स मी चेक। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस, बट ये थोड़ा डिटेल में है। रूट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, ओके। अभी हम स्टॉप करते हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 1 आवर, नहीं तो फिर एक ही दिन में बहुत हो जाएगा, तो भूल भी जाओगे आप। सो डेफिनेटली